नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो इसी कड़ी में हम जो आपका मैथ है एनसीईआरटी का क्लास 6 से 12 वो भी हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। क्लास 6 का मैथ हमने स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.5। देखिए वैसे तो आपके मैथ में एक्सरसाइज दे नहीं रखी कि स्पेशल मेंशन करके दे रखा होगा कि ये एक्सरसाइज 3.5 है। तो हमने ये जो पॉइंट दे रखे 3.5 इसको ही एक्सरसाइज मान लिया है और एक पॉइंट हम एक दिन में अच्छी तरह से उसको लाइन बाय लाइन समझ के सोल्व करते हैं। यदि आपको कंप्लीट मैथ करना है तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। वहां आपके 6th क्लास के मैथ के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। वहां आपको सारे चैप्टर एक साथ मिल जाएंगे लाइन वाइज। अन्य सब्जेक्ट भी आपके क्लास के आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। तो एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिए। तो चलिए आज का हमारा चैप्टर वो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आकर्षक विलोमाक्षर पैटर्न कि हमें इसको नाम दिया गया है कि विलोमाक्षर पैटर्न कम पढ़ते हैं हिंदी माध्यम में, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जो टीचर्स हैं वो आपके डायरेक्ट यूज करते हैं पैलेंड्रोमिक पैटर्न। तो ये दोनों क्या होते हैं अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपका इसका हिंदी मीनिंग है विलोमाक्षर पैटर्न और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैलेंड्रोमिक पैटर्न। ये क्या होते हैं कि आपने बचपन में कभी एक पहले की होगी कि 3 अक्षरों का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। तो कोई भी आप एक अक्षर लेते थे, जैसे ये है आपका नयन, संस्कृत में भी है आपका कि नयन, ठीक है। इसको आप उल्टा पढ़िए चाहे सीधा पढ़िए आपका नयन ही पढ़ा जाएगा। तो कुछ ऐसी संख्याएं होती है कि आपको जैसे संख्याएं दी गई ना, आपको दी गई संख्या में क्या पैटर्न आप देखते हैं कि ये देखिए आपकी ये सब तीनों सारी संख्याएं आपको दिखाई दे रही होंगी अच्छी तरह से। इनको देखिए आप चाहे इनको इस साइड से पढ़िए चाहे इस साइड से पढ़िए कि एक समान ही पढ़ी जाएगी। ये आपकी 66 है, इस साइड से पढ़ेंगे तो भी 66 है। ये आपकी 848 848 है, ये भी क्या है 848। तो ये सारी संख्याएं इस नाम की तरह चाहे आप इस साइड से पढ़िए चाहे इस साइड से पढ़िए ये एक ही मतलब इनका होगा। तो ऐसी संख्याएं जिनको आप दोनों साइड से अगर पढ़े किसी भी साइड से पढ़े और वो क्या है एक जैसी आए तो वो आपकी पैलिंड्रोमिक संख्याएं होती है। अब आप देखिए इन संख्याओं को बाएं से दाएं, बायां हाथ आपका ये है ना, ठीक है। तो आपको बाएं से दाएं चाहे मतलब कि इस साइड से इस साइड पढ़िए और चाहे दाएं से बाएं इस साइड पढ़िए तो संख्याएं क्या है एक जैसा पढ़ा जाता है। देखिए और प्रयास कीजिए। ऐसी संख्याओं को पैलिंड्रोम या पैलिंड्रोमिक संख्याएं कहते हैं। आपको पैलिंड्रोम की आपको समझ में आ गया कि पैलिंड्रोम संख्याएं क्या होती है। जैसे आप चाहे बाएं से दाएं चाहे दाएं से बाएं पढ़िए उनको एक ही संख्या पढ़ा जाएगा, ठीक है, कि किसी भी प्रकार से उनको पढ़ लीजिए। वो पैलिंड्रोमिक संख्याएं आपकी होती है। 1 2 3 अंकों का प्रयोग करते हुए सभी पैलिंड्रोमिक संख्याएं आपको प्रयास करना है कि पहला प्रयास आपका यही करना आपको कि आपको अंक दे रखे 1 2 3 इनका प्रयोग करते हैं पैलिंड्रोमिक संख्याएं हम बनाने का प्रयास करते हैं। संख्याएं 1 2 3 का अंक का प्रयोग करने वाली कुछ पैलिंड्रोमिक संख्याएं। ये पैलिंड्रोम संख्याएं देखिए किसने आपको खुद बना के दी है कि 1 2 1 3 1 3 और 2 2 2। ये पैलिंड्रोमिक है। देखिए आप 222 है, इस साइड से पढ़ेंगे तो भी 222 है। 313 है, इस साइड से पढ़ेंगे तो भी 313 है। 121 इस साइड से पढ़िए तो भी 121। इन अंकों की सहायता से बनने वाली सभी 3 अंकों की पैलिंड्रोमिक संख्याएं लिखिए। आपको क्या है कि ये 3 अंक है ना, ये आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है अभी। ये आपका पहला क्वेश्चन जो आपको सोल्व करना है इस अध्याय में। तो देखिए आपको अंक दिए कितने 3 1 2 3 और उनसे आपको पैलिंड्रोमिक संख्याएं बनानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो आपको कॉपी में सोल्व कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। 1 2 3 अंक से बनने वाली पैलिंड्रोमिक संख्याएं बताइए। आपके पेपर में भी आ सकता है या फिर कोई और 3 अंक आपको दे सकता है कि इनसे पैलिंड्रोमिक संख्याएं बनाइए। तो हमारे पास अंक कौन कौन से हैं? हमारे पास अंक है 1 2 3। तो पहली पैलिंड्रोमिक संख्याएं हम 1 को मान के बनाते हैं, ये हो गई, ठीक है। फिर एक आ सकता है सेकंड पोजीशन पे, क्या है कि बीच में आपका आ जाएगा, यहाँ पे बीच में आ गया ना, तो दोनों साइड आपका क्या रहेगा 2 रहेगा और उसी प्रकार दोनों साइड आपका 3 रहेगा।
तो ये आपकी 1 से बन गई 3। इसी प्रकार आप 2 का यूज करते हुए बनाएंगे कि 2 2 2 और फिर आपको क्या करेंगे, आप मिडल में ले लेंगे, ठीक है, 2 को, तो फिर आप 3 का प्रयोग करते हुए ऐसे इस प्रकार से संख्याएं बना देंगे, ठीक है। फिर आपको 3 मिडल में लेना है और बाकी की जो 2 संख्याएं हैं वो आपकी कॉर्नर पे चली जाएगी। तो ये हमने 1 2 3 का प्रयोग करते हुए पैलिंड्रोमिक संख्याएं बना दी है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? किसी प्रकार का कोई डाउट आपको तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। आवाज में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि खांसी की समस्या है मुझे, खांसी जुकाम की, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना। पैलिंड्रोम संख्याओं को पलटे व जोड़े भी। तो इसने कहा कि अब इन योगफलों को देखिए और पता लगाइए कि क्या हो रहा है। ठीक है, इन चरणों का अनुसरण कीजिए कि आपको 2 संख्याएं दी हुई है, 2 अंकों वाली संख्याएं। आपको क्या करना, 2 अंकों वाली संख्या से शुरू कीजिए, इस संख्या को पलटकर इसी संख्या में जोड़िए। यदि प्राप्त संख्या पैलिंड्रोम है तो रुक जाइए, अन्यथा प्राप्त संख्या को उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या के साथ जोड़कर इन चरणों को दोहराए। अब देखिए इसने क्या कहा है, इसमें कि पहला आपको ये कहा गया है कि आपको क्या करना है कि कोई भी 2 अंकों वाली संख्या लेनी है। जैसे आपने ले ली, यहाँ पे मैं आपको 42 ही ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? 42। अब आपको क्या करना है कि उसके अंकों को पलटकर, अंक 2 है ना आगे पीछे, 2 4 ऐसे पलट के इनको जोड़ना है अभी। 4 और 2 6, 4 और 2 6। यदि यहाँ पे पैलिंड्रोमिक संख्या आ जाए, आ गई ना, इसको आगे से पढ़िए चाहे पीछे से पढ़िए, एक समान है, चाहे बाएं से दाएं पढ़िए चाहे दाएं से बाएं से दाएं पढ़िए। तो आपको क्या दिया गया है ये कि आप यहाँ पे रुक जाइए, ठीक है, आप रुक गए, मतलब आपको क्या पैलिंड्रोमिक संख्या प्राप्त करनी है। उसके बाद अगर आपकी कोई ऐसी संख्या आ गई कि जैसे हमने ले लिया 48, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, इसके अंकों को पलट के आपको क्या किया कि इस प्रकार से आपको अंकों को पलट दिया, इसका जोड़ किया, अंक पलट दिए ना कि 48 का अंक पलट दी, 8 और 4 12, 8 और 4 12 और एक कैरी थी 13। तो बताइए क्या पैलिंड्रोमिक संख्या आई? जी नहीं, पैलिंड्रोमिक संख्या नहीं आई। अगर पैलिंड्रोमिक संख्या नहीं आई तो फिर आपका जो आंसर आया ना, ध्यान से सुनना, अब जो ये उत्तर आया है इसको लिख ले, वैसे भी यहाँ कर रहा हूँ इस अगले स्टेप को कि इसको 132 आया। अब इस उत्तर को पलट के आपको बाएं से दाएं, दाएं से बाएं इसको लिख लेना है 231 उल्टा पलट के लिख दिया ना, नीचे जो उत्तर आया था उसको। तो यहाँ से देखिए 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 3 और 3 6। अब फिर चेक कीजिए क्या पैलिंड्रोमिक संख्या आ गई? हाँ जी आ गई। 363 हम इस साइड से पढ़ रहे हैं, 363 आपको इस साइड से पढ़ना है। इसका मतलब क्या है कि इस यहाँ पे आपको फिर रुक जाना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या से शुरू करेंगे तो आप ये प्रोसेस लगातार जारी रखेंगे। अगर यहाँ पर भी नहीं आता ना तो हम इसको फिर क्या करते, इसको फिर प्रकार से उस प्रकार से हम जोड़ना स्टार्ट करते। आपकी हर संख्या पैलिंड्रोमिक किसी संख्या पर उत्तर आकर रुकना है आपको। ये चीज समझ में आ गई आपको कि किस प्रकार आप किसी संख्या से स्टार्ट करेंगे और पैलिंड्रोमिक संख्या पर किस प्रकार से पहुंचेंगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ लेगा कि जैसे ये है आपका 48, क्या है 48, 48 का आप पैलिंड्रोम बताना, आपको क्या बताना है? पैलिंड्रोम बताना है, ठीक है। तो आप इस प्रकार की किस संख्या तक आप पहुंचेंगे? 363 तक आप पहुंच गए। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी प्रकार कुछ अन्य संख्याओं के साथ भी कीजिए, इन चरणों को दोहराइए। यदि प्राप्त संख्या पैलिंड्रोम है तो रुक जाइए। ऐसी कुछ संख्याएं होंगी जिनमें पैलिंड्रोम की संख्या प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया को कई बार दोहराना पड़ेगा। इसने कहा कि आप क्या कीजिए, अपनी मर्जी से कुछ संख्याएं ले लीजिए, ठीक है, कोई भी संख्या आप अपनी मर्जी से ले लीजिए और उसको क्या करिए, इस प्रक्रिया को दोहराइए। एक और मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ कि ताकि आपका डाउट किसी प्रकार का अब आपको कोई डाउट न रहे। जैसे हमने ले लिया 78, आगे बात सुनो। पहला स्टेप क्या है, आप अंकों को पलटकर जोड़िए। 8 और 7 15, 8 और 7 15 और 1 16। क्या पैलिंड्रोम आई? नहीं आई।
दूसरा स्टेप क्या है, आप इस संख्या को पलट के आपने लिख दिया। तो यहाँ पे 5 6 1। अब देखिए 5 और 1 6, 6 और 6 12। आगे बात समझ में, एक कैरी है, 5 और 1 6 और 1 7, 726 आ गया। अब भी आपकी पैलिंड्रोमिक नहीं आई ना, तो फिर आपको ये स्टेप दोबारा दोहराना। तो चलिए दोबारा करते हैं, 7 2 6, तो 7 2 6, 6 और 7 13, 2 और 2 4 और 1 5, 7 और 6 13। ये आपका देखिए, अब क्या पैलिंड्रोमिक संख्या आई है? अभी नहीं आई। आप समझ रहे हैं? फिर आपको स्टेप दोबारा दोहराना पड़ेगा। 13 53, ठीक है। और यहाँ पे इस साइड से इसका उल्टा लिखिए, 3 5 3 1। तो यहाँ पे देखिए 4 8 8 4। अब देखिए इस संख्या को, इस साइड से हम पढ़ रहे 4884 और यहाँ से 4884 पैलिंड्रोमिक संख्या आपकी आ चुकी है। इस प्रकार आपको ज्यादा स्टेप भी करने पड़ सकते हैं और एक स्टेप में भी आ सकता है। जैसे आपका हमने 12 ले लिया ना, इसके अंक उल्टा करके हमने लिख दिया 2 और 1 3, 2 और 1 3, पहले स्टेप में भी आ सकता है और इस प्रकार आपको कई स्टेप भी दोहराने पड़ सकते हैं। ये चीज आपको आगे समझ में क्लियर है यहाँ तक? तो हम आगे देखिए कि आगे वाला टॉपिक आपको क्या दिया गया है। क्या आप ऐसी संख्याएं भी प्राप्त हुई जहां आप पैलिंड्रोम तक नहीं पहुंच पाए? इसने कहा कि क्या कोई ऐसी संख्या भी है क्या, कि जैसे हमारा लास्ट में कहीं ना कहीं पैलिंड्रोम आ रहा था ना, तो क्या ऐसी संख्या भी आपको मिलेगी कि आप ये चीज करते चले जाएंगे लास्ट तक और कहीं पर भी आपकी ऐसी संख्या न आए, आपको मतलब पैलिंड्रोम में उत्तर न आए? तो ऐसी संख्याएं हैं क्या? तो वैसे देखिए, ऐसे ढूंढने के लिए आपको तो बहुत सारा, पहले आप 1 से स्टार्ट करें, सॉरी 10 से स्टार्ट करेंगे, आप लगातार चलते जाएंगे 10 11 12 13 और लगातार 100 तक, फिर 100 से 1000 तक। कैसे ऐसी संख्याओं को ढूंढेंगे? तो मैं आपको ऐसी संख्याएं बताता हूं जो आपको ध्यान रखनी है कि जिनका उत्तर पैलिंड्रोम में नहीं आएगा। तो वो संख्या आपकी यहाँ पर दी हुई है नीचे, इन्होंने खुद बताया था कि ये संख्या ये रही हुई। एक मिनट रुकिए, क्योंकि आप कितनी संख्याओं को सोल्यूशन, ये रहा भी कि आपका ये 196 कौन सी है? 196। तो अब मैं आपको ये बता देता हूं कि जब आप 196 से स्टार्ट करेंगे ना, आप करके देख देना घर पे कि 196 से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या कभी भी पैलिंड्रोम संख्या का आंसर नहीं आएगा भी। ठीक है, इसको आप जोड़ते जाना, 6 और 1 7, और इसका जो उत्तर आएगा ना यहाँ पे, वो संख्याएं भी ऐसी संख्याएं होंगी जो पैलिंड्रोम नहीं होगी। वो आपको बता देता हूँ, 9 और 2 18, 6 और 1 7 और 1 8, एक आपकी 196 हो गई जिसका उत्तर कभी भी पैलिंड्रोम नहीं आएगा। दूसरी संख्या आपकी 8 8 7 आ गई, ठीक है। और फिर आपको क्या करना, 8 8 7 आ गई ना, तो आपको वही प्रोसेस है, 7 8 8 इनको जोड़ना, 8 और 7 15, ठीक है। और एक आपकी कौन सी आ गई, 7 8 8, ठीक है। और एक आपकी कौन सी आ गई, 6 9 1, 6 9 1। तो 8 और 7 15, 8 और 8 16 और 1 17, 8 और 7 15 और 1 16, 16 75 आ गया आपका, क्योंकि ये भी आपका पैलिंड्रोम नहीं आया ना। 16 75 साथ है बताइए, ठीक है, क्या है, 7 है। तो ये आप क्या लिखेंगे, 5 7 6 1। तो ये जो संख्याएं आप आ रही है ना, ये सारी क्या है, ऐसी संख्याएं हैं जो आप लगातार ये क्रम दोहराता जाइए, कहीं भी आपको पैलिंड्रोमिक संख्या आंसर में नहीं मिलेगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ये आपको 3 अंकों वाली बताइए ना, अगर 4 अंकों वाली ढूंढनी है तो ये प्रोसेस आपका लगातार चलता जाएगा। 4 अंकों वाली ये रही, उसी प्रकार और संख्या आपकी आगे आती जाएगी, जो संख्या आपको क्या कभी भी ये प्रोसेस करने पर, जो प्रोसेस क्या है, किसी संख्या को लिखिए, उसको बाएं से दाएं लिखिए और दाएं से बाएं लिखकर उसको जोड़ दीजिए कि उसका उत्तर पैलिंड्रोमिक आए। तो इनमें आपका कभी उत्तर आपका पैलिंड्रोमिक नहीं आएगा। ठीक है, इन संख्याओं को मत लीजिए। जैसे आपका यहाँ पर आ गया था ना, थोड़ा सा ऊपर देखिए, यहाँ आपने 165 लिया था,
ठीक है। 156 से आपने स्टार्ट किया, यहाँ से मान लेते हैं कि आपने, वैसे तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ देखिए 165 से स्टार्ट करते आपने इस प्रकार जोड़ा, 726 आ गया, यहाँ से उल्टा करके जोड़ा 1353 आ गया, फिर जो उत्तर है उसको देखा तो लास्ट में पैलिंड्रोमिक आ गई ना। तो ये वो संख्या है जहां पे पैलिंड्रोमिक आपका उत्तर इस प्रकार का कभी भी नहीं आएगा। इन संख्याओं को डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सी ऐसी संख्याएं हैं कि जो आपकी पैलिंड्रोमिक उत्तर नहीं देगी, या इनमें से छांटिए कौन सी पैलिंड्रोमिक उत्तर जिसका नहीं आएगा। तो आप इसको एक को याद रखिए, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, एक संख्या को याद करना, इतनी संख्या याद नहीं करनी, इसी से आप निकाल लेंगे बाकी भी। इसके अंकों को उल्टा करके जोड़िए, जो उत्तर आएगा वो पैलिंड्रोमिक आंसर नहीं देगा, ये सारी संख्याएं आपकी आ जाएंगी। अब आप बताइए, इतनी आसानी से आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं आपका? तो चलिए इसमें थोड़ा सा एक पार्ट हमारा रह गया, उस चीज को भी हम कवर कर लेते हैं अभी। ठीक है, क्या आप ऐसी संख्याएं भी प्राप्त हुई जहां पैलिंड्रोम तक नहीं पहुंच पाए, ऐसी संख्याएं हमें प्राप्त हुई, तो जो उसके आंसर मैं आपको यहाँ लिख के दूं क्या, या फिर आप लिख लोगे? तो उसके आपके जो आंसर है मैंने आपको अभी करवाए थे वही तो इसके आंसर हो गए। एक तो आपकी कौन सी 196 और एक आपकी 691, और इस प्रकार आप इनसे निकालते जाना जैसे हमने नीचे निकाला है ना। सॉरी, शायद ऊपर ही था, तो ऊपर निकाली ना वो संख्याएं, तो वो संख्या आपको क्या करनी है, लिखनी है भी। ठीक है, एक पहली है उसको हम सोल्व करते हैं अभी। तो सबसे पहले क्या है, आपको पहली भी सोल्व करनी, मैं आपको ये सिखा देता हूँ, आ सकती है पेपर में, कई बार दे देते हैं टीचर, ये पहली हमारी बचती है अभी। ठीक है, तो ये संख्याएं आप लिख लेंगे इससे निकाल के। यदि इसमें भी कोई डाउट है तो जैसे ये दे रखी है संख्याएं, यही तो इसका आंसर होगा आपका 887 और 788 और 691। ठीक है, ये तो हमने लिख दी थी। ये आपकी चार संख्याएं 3 अंकों वाली है और 4 अंकों वाली लिखे तो ये संख्या इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने चल जाना, इस क्वेश्चन का आंसर आपका आता रहेगा। अब हम करते हैं पहली वाली संख्या कि जो आपको पहली दे रखी है ना उसको सोल्व करते हैं। 2 अंकों की संख्या से शुरू करके क्या संख्या और उसके अंकों का से पलटने से प्राप्त संख्या का पुनः योग करके हमेशा पैलिंड्रोम ही प्राप्त होता है। इसने कहा कि 2 अंकों में आपको पैलिंड्रोम ही प्राप्त होता है। ठीक है, इसने कहा कि अगर हम करें, अगर 2 अंकों से स्टार्ट करेंगे ना कि 2 से कहां तक आपको, कि या फिर आप कर सकते हैं कि 2 अंकों की संख्या का तो क्या होगा कि पैलिंड्रोम प्राप्त होगा भी। क्या प्राप्त होगा, पैलिंड्रोम प्राप्त होगा 2 अंकों की संख्या से, 2 अंकों से पैलिंड्रोम प्राप्त होगा। लेकिन 3 अंकों की संख्या से आपको हमेशा पैलिंड्रोम में उत्तर नहीं आता। ये बात आपको बता दी, आपको संख्याएं आपको बता दी 1966918877888। ठीक है, खोजिए और ज्ञात कीजिए। हमने खोज भी लिया और ज्ञात भी कर लिया, अब आपको कोई डाउट नहीं है। अब हम करते हैं आपकी पहेली। क्या करते हैं, पहेली। ये पहली दे रखी हुई आपकी। ठीक है, बिल्कुल आसान है, समझने की कोशिश कीजिए। 5 अंकों का एक पैलिंड्रोम, मतलब ये एक ऐसी संख्या है, इसको आप बाएं से दाएं लिखिए, क्या होगा कि एक जैसे अंक आपके आएंगे। संख्या ऐसी आएंगी, चाहे इस साइड से पढ़िए चाहे इस साइड से पढ़िए, आपको संख्या एक जैसी पढ़नी है। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। दूसरा कहता है मैं एक विषम संख्या, विषम संख्या मतलब कि उसके लास्ट में जो अंक है, आपको पता है विषम संख्या के लास्ट में 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। हमें दूसरे पॉइंट से ये बात पता लगेगी। ये बात आपको समझ में आई कि जब इसने कहा मैं एक विषम संख्या, उसका मतलब उसका जो आखिरी अक्षर है वो आपका 1, 3, 5, 7, 9 में से है। ये बात आपको समझ में आ गई, कोई डाउट यहाँ तक? तो दूसरी कंडीशन हमें समझ में आ गई, मेरा दहाई का अंक इकाई के अंक से दोगुना। ये कहता है कि मेरा जो दहाई का अंक है ना, यहाँ पे जो आएगा इकाई दहाई, इससे दोगुना है। तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे जो अंक आएगा, मान लेते एक एक अंक को रख के देखते हैं ये कंडीशन फॉलो होती है क्या। अगर हम इकाई पे 9 लिख दे, इकाई पे इनमें से आएगा, ये बात पक्की है। हम 9 लिख दे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए,
9 का डबल 18, लेकिन 18 तो 2 डिजिट का हो गया, तो इसका मतलब जो दाई का अंक है ना 1 डिजिट का है, तो 9 का डबल 18, तो मतलब यहाँ पे 9 नहीं आएगा। आपको ये बात समझ में आई क्या? तो जैसे 1 लिख दूं ना, तो यहाँ पे इसका डबल 2 आ सकता है, बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ 1 आ सकता है, लेकिन यहाँ पर 9 नहीं आ सकता इकाई के स्थान पर, क्योंकि इसने कहा है कि दहाई पे जो अंक आएगा ना वो इकाई का क्या होगा, डबल होगा। तो 9 हमारा रेस से बाहर हो गया अभी। फिर 7 को चेक करते हैं, 7 दूनी 14, तो 14 में भी 2 अंक आ गए, दाई के अंक पे 2 नहीं आएगी, अंक हमेशा एक ही आता है, तो इसका जो जोड़ है, इसका जो डबल है वो भी 2 अंकों का है, तो 7 भी हमारा रेस से बाहर। फिर 5 दूनी 10, 10 भी 2 अंकों का हो गया, तो 10 भी नहीं आ सकता। अब हमारे पास अंक बचे 2, 3 दूनी 6, इसका डबल बिल्कुल सही 6 आ सकता है, 1 दूनी 2, 2 आ सकता है, तो मतलब हमारे यहाँ पे या तो 1 आएगा या 3 आएगा, तभी तो इसका डबल यहाँ आएगा। दाई वाले खाने में एक खाने में एक अक्षर, एक के प्लेस पर एक स्थान, एक अंक आपका आता। तो चलिए इस कंडीशन को हमने देख लिया और बाकी अंक हमारे हटा दिए। फिर कहता है कि मेरे सैकड़े का अंक दहाई के अंक से दुगना है। भी सैकड़ा, इकाई, दाई, सैकड़ा, इसने कहा जो सैकड़ा है ना वो किससे है, दाई के अंक से दुगना। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, तो मैं लिखता हूँ कितना, 3। तो देखिए 3 यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया तो यहाँ पे 6 आएगा, और 6 का डबल यहाँ पे 12, 12 क्या हम एक डिजिट में लिख सकते नहीं सर, 12 तो 2 डिजिट में होता है, इसका मतलब 3 यहाँ पर ये नहीं आएगा। अब हम 1 से चेक करते हैं, तो 1 इकाई के अंक पे आ गया, दाई पे इसने कहा था इसका दुगना आएगा, 2 आ गया आपका। सैकड़े पे कहा कि दहाई वाले का दुगना आएगा, तो कितना आ गया, 4। और इसने कहा था कि पहली संख्या में कि मैं 5 अंकों का एक पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम मतलब कि आप पीछे से पढ़िए चाहे आगे से पढ़िए आपकी संख्या एक जैसी आएगी, तो हम पीछे वाले अंक लिख सकते हैं ना, 1 2। अब देखिए क्या ये संख्या आपकी पैलिंड्रोम नहीं आ गई, जो आपने कहा पांचों की पांचों कंडीशन हम देखते हैं। 4 कंडीशन है, मैं 5 अंकों का एक पैलिंड्रोम हूं, 1 2 3 4 5। पैलिंड्रोम मतलब आगे से पढ़ लीजिए चाहे पीछे से पढ़ लीजिए, एक समान है। पहली कंडीशन हमने पूरी कर दी। मैं एक विषम संख्या हूं, लास्ट में 1 है, विषम संख्या आपकी ये हो गई। मेरा दाई का अंक इकाई से दुगना, दाई का अंक ये 2 और इकाई का अंक 1 से डबल 2 है। आपका ये कंडीशन भी हमने फॉलो कर दी। मेरा सैकड़े का अंक दाई के अंक से दोगुना, मेरे सैकड़े का अंक इकाई दाई सैकड़ा, ये रहा आपका सैकड़ा, ये क्या दाई से डबल है, 2 दूनी 4, तो ये कंडीशन भी हमने पूरी कर दी। अब इसने पूछा मैं कौन हूं, तो आप हैं 12,421, 12,421 ये आपका आंसर आएगा। बिल्कुल बेसिक से करवाता हूँ चीजें, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं, एक बार पढ़ लीजिए बिल्कुल अच्छे से, ताकि आपको बार बार और अन्य वीडियो न देखना पड़े। तो मिलेंगे हम एक्सरसाइज 3.6 कापरेकर की दुनिया में, ठीक है। तो अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।